आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर प्रवास को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। जमीन से लेकर आसमान तक 24 और 25 दिसंबर को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। अमित शाह के दौरे के लिए पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक स्तर के 6 अधिकारी, एडिशनल एसपी स्तर के 14 अधिकारी और डीएसपी लेवल के 40 अधिकारियों को व्यवस्थाएं संभालने के लिए ग्वालियर भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्य कार्यक्रम मेला ग्राउंड में प्रस्तावित एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट होगा। महाराजपुरा एयरबेस से लेकर शिंदे की छावनी नदी गेट पर उषा किरण ताज पैलेस होटल में उनके रुकने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के निवास स्थल कमल सिंह के बाग में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर जिले में प्लान्ड है, प्रस्तावित है और उसके संबंध में जो हमारी विभागीय कार्रवाई है बड़ी तेज़ गति से चल रही है। मेला ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत सरकार के होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही पूरे जो लास्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट के जो वेरियस इनिशिएटिव्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमुखता से लेकर के, उनके धरातल पर उतरने तक का सफ़र कैसा रहा है, किस प्रकार से एमओयूज़ अब हो गए हैं और लैंड अलॉटमेंट देने की स्थिति हो गई, कार्य को प्रारंभ करने की स्थिति हो गई है, इसके संदर्भ में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और निश्चित रूप से उस दिन 25 दिसंबर को हमारे अटल जी का भी जन्म जयंती होती है, तो एक कार्यक्रम उनके जीवन पर, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर और ग्वालियर जो हर एक बच्चा, यहाँ का हर एक नागरिक उनको जिस प्रकार से याद करता है, रेवर करता है, उनके जीवन से सीख लेता है, तो उनके लिए भी उस दिन एक बहुत अच्छा हम लोगों की तरफ से आयोजन प्लान किया गया है। बुरहानपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारकर 975 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध पॉलिथीन का भंडार और परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। ये पॉलिथीन ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से किसी व्यापारी ने मंगाई थी। निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट से पॉलिथीन के मालिक की जानकारी जुटाई है। अधिकारियों ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस जब्त पॉलिथीन को नियमानुसार नष्ट किया जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल डामर निर्माण में होगा। निगम आयुक्त श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सूचना मिली गई थी कि आर को ट्रांसपोर्ट में कुछ पन्नियाँ उतरी हैं, जिसकी जानकारी हमारे सेक्टर द्वारा दी गई। हम लोग वहाँ जाके देखा, वहाँ पे बोरियों में पैक था। जब उसका अपडेट कराया गया तो 975 kg पन्नी जब्त की गई। अब ये जो जब्त पन्नी है, इसको कैसे नष्ट किया जाएगा? तो हमारे यहाँ प्रक्रिया पहले भी होती थी। हमारे यहाँ टीचिंग लोन की उसकी मशीन है, उसी के द्वारा उसको नष्ट किया जाता है। उसकी कतरंग की जाती है, उसके बाद में उनको रोड में दे दी जाती है, रोड बनाने के लिए डामर के लिए। इतनी भारी मात्रा में पन्नियाँ जब्त हुई, जो पॉलीथीन जब्त हुई है, इस पर कोई जुर्माना भी किया जाएगा? अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि ये माल किसके लिए आया था। ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट से पकड़ा गया था। आगे की कार्रवाई अभी आयुक्त महोदय जी के नेतृत्व। ट्रांसपोर्टर का क्या कहना है? ट्रांसपोर्टर का कहना है कि ये माल जिस पार्टी का है उसका उन्होंने बाद में नाम भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है। इसके लिए आगे की कार्रवाई की आयुक्त महोदय जी के समक्ष। आपका हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट माल करने वाला है, तो हमारी टीम ने वहाँ की मॉनिटरिंग करके पॉलीथीन की जब्त की। कितनी पन्नियाँ जब्त? ये कुछ 900 किलो पॉलीथीन है। ये किसका माल था, कहाँ से आया, कहाँ पहुँचाने की ऐसी प्लानिंग थी? अभी ट्रांसपोर्ट वाले कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उसको बुलाएंगे, उससे बात करके वो बताएंगे। क्या कोई जुर्माने का भी प्रावधान है? जुर्माना किया जाएगा।
दमोह जिले की पथरिया व कृषि उपज मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिना पूर्व सूचना के व्यापारियों द्वारा अनाज खरीदी से इनकार किए जाने पर आक्रोशित किसानों ने मंडी परिसर में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंडी में नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नीलामी नहीं होने से नाराज किसानों ने एकजुट होकर मंडी परिसर में नारेबाजी की और कृषि उपज मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि वे दूर दराज के गांवों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन अचानक खरीदी बंद कर दी जाने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। सूचना मिलते ही पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी। एसडीएम ने व्यापारियों से एसडीएम कार्यालय बुलाकर किसानों का अनाज खरीदने को लेकर चर्चा की। कार्रवाई हुई है वो आपके द्वारा जो जांच में जो पाया गया, त्रुटि पाई गई है, आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया, उस पर कार्रवाई हुई है। बाकी लोग करो, आप लोग खरीद करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, उनसे बात करते हैं बेचने वाले। यहाँ पर हम लोग अपना अनाज बेचने आए थे, तो यहाँ पता चला कि कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब पता लगाया कि खरीदने तैयार क्यों नहीं है, तो सुनने को आया है कि कुछ व्यापारियों के ऊपर FIR हुई है। तो उन व्यापारियों के संगठन में पूरे व्यापारी एक होकर और मंडी में अनाज खरीदने से उन्हें मना कर दिया। नहीं कर रहा है, कोई सूचना नहीं है पहले से हमारे खिलाफ में, और हमारे मान लिया है अब डाक कर नहीं रहे। अगर डाक नहीं हो रही है मंडी में तो हमारे भी गेट बंद कर रहे हैं। मंडी से फिर एक बोरा बाहर भी नहीं जाए, भीतर भी नहीं आए। हमारे परेशान हो रहा है तो सब परेशान हुए। मैं सुबह 5 बजे का आया हूँ, सोयाबीन लेकर आया हूँ। व्यापारी लोग अभी तक आए नहीं, 12 बजने को हो रहे हैं, डाक शुरू नहीं हुई है। और कारण बताया जा रहा है कि 3 व्यापारियों पर FIR हो चुकी है, तो गड़बड़ी पाई गई है। उस कारण से वो लोग आ नहीं रहे, बाकी व्यापारी भी सब एक साथ हैं। सीहोर जिले के हीरापुर पारुआ स्थित पुल बदहाल हो गया है। पुल की सड़क में डाली गई छड़ें बाहर निकल आई हैं। इसके चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। हालात देख विधायक सुदेश राय बिफर पड़े। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। दरअसल सीहोर के हीरापुर पारुआ में बनाए गए पुल की सड़क में डाली गई लोहे के सरिया बाहर निकल आए हैं। बाहर निकली सरिया के कारण वाहन सवार दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। विधायक सुदेश राय कल ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी दौरान वे इस पुल से गुजरे। उनकी नजर बाहर निकलकर आई और सरिया पर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर पूरे पुल और सड़क का निरीक्षण किया। हालात देख राय नाराज हो उठे। उन्होंने वहीं से संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर निर्देश किया कि पुल और सड़क की मरम्मत तुरंत कराई जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुदेश राय ने अधिकारी से कहा, मैं कल फिर निरीक्षण करने आऊंगा, सब कुछ ठीक ठाक मिलना चाहिए। बुरहानपुर जिले की गणपति नाका पुलिस ने गौवंश तस्करी के लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक ट्रक और 13 गौवंश जब्त किए गए हैं। गौवंश को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इंदौर रिक्शापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। कंटेनर नुमा इस ट्रक के अंदर 13 नग गौवंश भरे पाए गए। पुलिस ने वाहन चालक अकरम और मोहित मालवीय को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ शिवपुरी, खंडवा, गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़ और आगर मालवा में भी गौवंश तस्करी के मामले पंजीबद्ध हैं। बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर में गोवंश के तस्करों पे हम पहले से लगातार प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं और एक प्रभावी कार्रवाई पुनः थाना गणपति नाका में हम लोगों ने की है। विगत दिनों परसों रात में एक सूचना जो कि हम काफ़ी समय से उसको ट्रैक कर रहे थे और गो तस्करों को कब्जे में लेने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे। उसी कड़ी में हमारी सूचना पे हम लोगों ने सूचना पे उतावली नदी के पास में एक अशोक लेलैंड का कंटेनर जिसमें गोवंश बैल होने की सूचना थी, उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसने भागने की कोशिश भी की और एक एक्सीडेंट भी उसने किया। और जब हम लोगों ने उसको दबोचा है तो उसमें 13 नग बैल मिले हैं। काफ़ी ही दयनीय स्थिति में थे, काफ़ी प्रताड़ित थे, क्रूरता की गई थी उनके साथ में।
पुलिस ने उनको पकड़ा और जो मूल रूप से उसमें थे ड्राइवर और उसका एक साथी मुकेश मोहित पिता कैलाश मालवी, ये शाहजहाँपुर का रहने वाला, और इसका साथी था अकरम उर्फ अकवा, ये भी शाहजहाँपुर का है। ये दोनों बड़े तस्कर हैं। इनका हम लोगों ने ICGS से जो अपराध निकाले हैं, तो दोनों के ऊपर, एक के ऊपर करीब 6 अपराध, एक के ऊपर 4 अपराध मिले जो कि इंटर स्टेट तस्करी में सम्मिलित थे। शिवपुरी, खंडवा, गुना, शाहजहाँपुर, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, अलग अलग जगहों पे इन पे गोवंश के गंभीर किस्म के अपराध पंजीकृत थे। चूँकि बड़े तस्कर हैं, इनके ऊपर हम संगठित अपराध में भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। साथ ही इसके अपराधों और डिटेल्स निकाल के आने वाले टाइम में हम NSA के लिए भी सख्ती के साथ कार्रवाई करने का इसमें वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी अमीन मोटर्स उड़ान ई-रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई-रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई-रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई-रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। रीवा शहर के बाईपास में उस समय हड़कंप मच गया जब राखड़ लोड एक बलकर वाहन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की यह घटना रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंकुइया बाईपास में हुई। सीधी जिले के निगरी से राखड़ लेकर बलकर रीवा होते हुए सतना की तरफ जा रहा था, तभी अचानक चलते बलकर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे बलकर को आग ने चपेट में ले लिया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बलकर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के पीछे की वजह क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं की जा सकी। रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा की सौगात मिली है। ATR 72 विमान ने सोमवार को यात्रियों को लेकर रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान भरी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और नगरीय विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में रीवा इंदौर विमान सेवा की शुरुआत की गई। रीवा एयरपोर्ट से इंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस 72 सीटर फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ट्रेन या बस से करीब 15 घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा 2 घंटे से भी कम समय में पूरी हो सकेगी। पहले ही दिन इस उड़ान की सभी सीटें फुल रहीं, जिससे साफ है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी मांग है। इसके शुरू होने से विंध्य क्षेत्र के इंदौर में निवासरत हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और इंदौर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर आदि शहरों के साथ ही विदेशों के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस हवाई सेवा से विंध्य क्षेत्र से सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आज हवाई अड्डा 23 में जिसका हमने भूमि पूजन किया था, 24 को उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया और अब इंडिगो जैसा एयरलाइन इसका नेटवर्क न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है, उसका रीवा में आना कोई सपने को साकार करने से कम नहीं है। लंबे समय का प्रयास है राजेंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का, और एक एयरपोर्ट बनाना फिर उसमें फ्लाइट चढ़ाना एक छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और मैं राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ। ये सामान्य एक फ्लाइट नहीं है, ये पूरे विंध्य की व्यापार की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की शिक्षा की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की
हर क्षेत्र की उड़ान है और इसलिए विंध्य अब टेक ऑफ कर रहा है। बड़वानी शहर के कोट चौराहा क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से दुकानें संचालित कर रहे पुराने दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी दुकानें पुनः दिलवाने की मांग की है। ये दुकानदार बेदखली की कार्रवाई से बेरोजगार हो गए हैं। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा इन व्यापारियों को दुकानों से हटा दिया गया है, जिसके बाद से ये बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। राजेश राठौर, संजय सिंह सोलंकी, रमेश चंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता और अन्य दुकानदारों ने नगर पालिका द्वारा बाद के वर्षों में कई दुकानों को हटाकर उन्हें अन्य लोगों को लागत मूल्य पर आवंटित कर दिया गया, लेकिन पूर्व दुकान संचालकों को अब तक न्याय नहीं मिला है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि 23 दिसंबर को हुई पीआईसी की बैठक में भी अन्य व्यक्तियों को दुकानें देने का प्रस्ताव लाया गया, जबकि वर्षों से दुकान संचालित करने वाले पुराने दुकानदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम लोग हमारी दुकानों की मांग लेकर आज जन सुनवाई में उपस्थित हुए थे। हमारी दुकानें 40 वर्ष पूर्व से कोट चौराहे के बाहर हमारी दुकानें लगी हुई थी, जिसे नगर पालिका द्वारा हटाया गया था और अभी हमें कहीं पे भी स्थापन नहीं दिया गया है। हम किराए की दुकानों में अपना जीवन यापन भरण पोषण कर रहे हैं। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आज परिषद की बैठक है बड़वानी नगर पालिका में, तो 4:30 बजे वहाँ पे हमारी ये मांग को भी इस मांग को रखा जाए कि हमारी भी जो पुरानी दुकानें हैं उनको दिया जाए। उसके बाद वाली जो 14 के बाद से जो दुकानें हटी है उनमें कई दुकानों वालों को दुकानें मिल गई है, दुकान मालिक को लागत मूल्य पे। कोट चौराहे पर भी हमारे से जो पुरानी जो मतलब हमसे जो पहले नहीं थी, मतलब हमारे बाद में आई थी दुकानें, उनको भी दुकानें मिल गई, मगर हमारा स्थापन अभी तक नहीं हो रहा है। ग्वालियर में संचालित 2 फर्जी मैरिज कॉल सेंटरों का क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कॉल सेंटर में काम करने वाली 20 युवतियां लोगों को बहला फुसलाकर ठगी किया करती थी। पुलिस ने दोनों कॉल सेंटर की संचालिकाओं को हिरासत में ले लिया है। कॉल सेंटरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम विंग पुलिस ने ग्वालियर के थाटीपुर इलाके के मयूर प्लाजा के पीछे और द्वारिकाधीश मंदिर के सामने संचालित फर्जी कॉल सेंटरों पर छापा मारा गया है। वहीं एक कॉल सेंटर से 13 युवतियां और दूसरे सेंटर से 7 युवतियां पकड़ी गई हैं। इन युवतियों ने पुलिस को बताया कि 2 वेबसाइट्स में जो भी व्यक्ति रिश्ते के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी डिटेल हमारे पास आ जाती है। फिर उन व्यक्तियों को महिला कर्मचारियों से कॉल कराया जाता है। गूगल से सुंदर लड़की की फोटो डाउनलोड कर ग्राहक के अनुसार उनकी जाति व ग्राहक की उम्र के हिसाब से व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं और व्हाट्सएप पर पसंद की गई लड़की का फर्जी मोबाइल नंबर भेजा जाता है। फिर कॉल सेंटर पर कार्यरत युवती द्वारा ग्राहक से वही लड़की बनकर बात करती हैं। युवतियों ने पुलिस को बताया कि करीब 1500 लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। पुलिस ने संचालिका राखी गौड़ और शीतल चौहान को हिरासत में लिया है। दोनों कॉल सेंटरों से 45 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 2 कंप्यूटर, कुछ सिम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फर्जी मैरिज कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल की तलाश शुरू की गई है। देखिए, आज हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर और एसडीओपी मनीष यादव के नेतृत्व में एक बहुत सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये जानकारी में आया था कि ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में 2 कॉल सेंटर संचालित होते हैं और कॉल सेंटर में 20 के लगभग युवतियों को एम्प्लॉय करके रखा गया है। ये कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो के रूप में ऑपरेट होते हैं। इनकी 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है mypartnerindia.com और दूसरी uniquerishte.com। ये दोनों वेबसाइट मैरिज ब्यूरो के रूप में संचालित हैं। इसमें कोई भी अविवाहित युवक युवती जो शादी करने के इच्छुक रहते हैं अपना बायोडाटा शेयर करते हैं। उस डेटा को ये लोग आधार बनाते हैं और इनके पास जो सैकड़ों की संख्या मोबाइल फ़ोन मिले हैं, ये गूगल से डाउनलोड करके जिस एज ग्रुप में और जिस आय ग्रुप में वांछित जोड़ा चाहते हैं तो उसको शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है
और शादी करने का झांसा देके उनसे एक मोटी राशि वसूली की जाती है। दर्जनों की संख्या में इनके बैंक अकाउंट के डिटेल मिले हैं। जो जानकारी भी मिली है इनके रिकॉर्ड के आधार पर लगभग 1500 के आसपास ऐसे युवक युवतियों को इन्होंने ठगा है जो शादी तो करना चाहते थे लेकिन इनके झांसे में आके उनको बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही थी। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई। 2 अलग अलग लोकेशन पर 2 कॉल सेंटर संचालित हुए पाए गए जहाँ पे लैपटॉप और ये सारी टेक्निकल गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, ये जो सिम्स कार्ड्स मिले हैं, 45 के लगभग मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग ये जो भी शादी करना चाहता था युवक युवती उससे बातचीत करते थे, उसको गूगल से डाउनलोड किए हुए अपेक्षित फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते थे। जब वो संतुष्ट हो जाते थे शादी के लिए तो उससे मोटी राशि वेबसाइट की फ़ीस के रूप में वसूल की जाती थी और बाद में फिर उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विद्युत पेंशनरों ने पेंशन संरक्षण और महंगाई राहत के नियमों के पालन की मांग को लेकर बड़वानी में बाइक रैली निकाली। रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची जहां तहसीलदार हितेंद्र भावसार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर अनूप जोशी ने मीडिया को बताया कि विद्युत पेंशनर्स के लिए शासन और विद्युत नियामक आयोग द्वारा पेंशन भुगतान एवं पेंशन फंड से संबंधित नियमावली निर्धारित की गई है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण पेंशन भुगतान की कोई ठोस गारंटी नहीं रह गई है। पेंशन फंड के लिए आकलन वर्ष 2012 में किया जाना था, लेकिन आज तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अनुमानित रूप से जहां लगभग 69,000 करोड़ रुपए के पेंशन फंड की आवश्यकता है, वहीं अब तक केवल लगभग 1,750 करोड़ रुपए की जमा किए गए हैं। पेंशनरों को जुलाई 2019 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा। आज हम संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विद्युत मंडल में हो रही 2 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसमें हमें बड़वानी पेंशनर वरिष्ठ पेंशनर एसोसिएशन का भी सहयोग प्राप्त है एवं पूरे प्रदेश में हर जिले पर आज यह ज्ञापन युवा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिया जा रहा है। इसमें हमारी 2 सूत्री मांगे। प्रथम मांग है कि हमारी पेंशन गारंटी दी जाए। वर्तमान में विभाजन के जो नीतियां चल रही है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे हमारे कर्मचारियों में, पेंशनरों में एक डर व्याप्त है कि कहीं हमारी पेंशन आ गई है, कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।